नमस्ते, आपका चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जून। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जून। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो इस हिसाब से जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि जून के महीने में आप अपने लाइफ में कंट्रोल में रहने वाले हो, ओके, या यू आर टेकिंग बैक कंट्रोल, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एम्परर कार्ड। आप बहुत ही पावर में हो, अपने पावर को समझ रहे हो एंड आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, ओके। तो अंदर से एक जज्बा है, एक फाइटिंग स्पिरिट है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आपका एक्सपीरियंस या आप अपने लाइफ में बहुत वाइज हो चुके हो, ओके, लाइक आप समझ चुके हो क्या चीज़ आपके लिए काम करती है, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है, आप किस चीज़ के लिए बने हो। कहीं ना कहीं लाइफ आपको इन द मंथ ऑफ जून, मतलब आप अपने पावर में रहने वाले हो एंड यू बिकम वाइजर, ओके, मतलब आप अपने पावर को समझ रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एम्परर कार्ड। अगर बहुत एक लंबे वक्त से आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ थी तो नाउ अभी ये चीज़ आपके पीछे छूटने वाली है, जहाँ पे जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स थे वो एक्चुअली ख़त्म होने वाले हैं। इस दौरान पे आप कोई ना कोई एक दृढ़ निश्चय बनाने वाले हो या कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांगली डिसाइड करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, ओके, लाइक यू आर टेकिंग बैक कंट्रोल। वो बहुत स्ट्रांगली तो दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि आपने कुछ डिसाइड कर लिया है, ओके, मुझे ये करना है किसी भी हालत में, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि जैसे मैंने बताया, एक फाइटिंग स्पिरिट है, अंदर से एक जज्बा है कुछ करने के लिए, या यू विल फील दैट एनर्जी, ओके, आप काफ़ी एनर्जाइज्ड फील करोगे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप कोई पोजीशन के लिए ट्राई करने वाले हो, ओके, उस टाइप की एनर्जी, वांटिंग अ चेयर, मतलब कोई पोजीशन, नेम, फेम, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या कोई ना कोई आइडिया हो सकती है जिस पे आप काम करने वाले हो, ओके, विथ द एम्परर कार्ड। लाइफ ने जो भी आपको लेसन सिखाए हैं ना, वो आपको आगे जाके मदद करेंगी, ओके, इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ द एम्परर एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। अंदर से एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होंगी, ओके, मतलब वही चीज़ मैं देख रही हूँ जहाँ पे अंदर से एक खुशी, लाइक यू नो इट, ओके, आप जानते हो कि ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट होगी। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 9 ऑफ कप्स। एक और जो चीज़ है, विश फुलफिल होगा, ओके, कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो एंड एक न्यू स्टेप, बट एक मेजर स्टेप आप लेने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट कोई ना कोई ब्लेसिंग है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, या आप कह सकते हो कि आपकी जो हार्डवर्क है फाइनली पे ऑफ होने वाली है, ओके, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, या लाइक यू वन, ओके, ऐसी कुछ एनर्जी मैं फील कर रही हूँ आपके लिए, जहाँ पे इट्स लाइक अ सेंस ऑफ विनिंग, ओके, जहाँ पे आप जीत चुके हो, या कुछ लाइक आपने किसी को पछाड़ दिया है, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। लाइक दैट इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, आई वन, ओके, लाइक आई वन, उस टाइप की एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड। तो मून कार्ड गॉसिप्स, ओके, गॉसिप्स हो सकते हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू,
ओके, ये पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, क्योंकि मून कार्ड है यहाँ पे। आपके लाइफ में लॉयल लोग भी हैं, बट ऐसे सारे लोग भी हैं जो फॉक्स की एनर्जी में हैं, चालाक लोग भी हैं। ओके, तो इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जिस एनर्जी में हो वो एम्परर की एनर्जी है, एंड आप नहीं लाइक यू डोंट केयर ओके कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि जून के महीने में कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन हो, चीज़ें आप ढंग से नहीं देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट धीरे धीरे चीज़ें आपके लाइफ में रिवील होंगी। ओके, लाइक मे बी इन द मिडल ऑफ जून आपको वो लगेगा कि ओके कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस या जो इमोशंस आप फील कर रहे हो आप समझ नहीं पा रहे हो, बट धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए रिवील होंगी। ओके, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन काफ़ी क्लियर कट, एंड आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है इस दौरान पे। आप जिस हिसाब से डील कर रहे हो बहुत एक लॉजिकल अप्रोच है चीज़ों की तरफ, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल होके चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो चाहे वो रिलेशनशिप्स हो जाए, करियर हो जाए, काम के हिसाब से हो जाए, या लाइफ इन जनरल, जो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि दिमाग से आप काम ले रहे हो, हर चीज़ दिमाग से, लाइक यू आर नॉट बिकमिंग इमोशनल, आप इमोशनल नहीं हो रहे विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड काफ़ी क्लियर कट हो। इस दौरान पे आपको पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स परख पाते हैं लोगों को कि सामने वाला इंसान उनसे क्या बोल रहा है। ओके, एंड क्योंकि मून के बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये दिखाता है कि ये जो कंफ्यूजन का स्टेट है, या जो चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रहेंगी। ओके, आपको वो पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्लैरिटी मतलब एक क्लियर माइंड रहेगा आपका, एंड जैसे मैंने बताया कि आप इस दौरान पे आप अपने पावर में हो, एंड इस दौरान पे जो भी आप कर रहे हो ना, आप रिजल्ट्स बहुत आसानी से देखोगे, मतलब एक विश्वास है अंदर से कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होंगी। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से आपको रिलेशनशिप्स में, प्यार के मामले में जो एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलने वाला है लोगों का। ओके, विद द 2 ऑफ कप्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ लव, कोई भी रिलेशनशिप्स, दोस्ती, ओके, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा आपके लव्ड वन से। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ कप्स। ओके, सो ये बहुत एक डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। ओके, तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द इंडिसिजन, विथ द लेट गो। ओके, आप कोई ना कोई चीज़ को लेट गो कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, एंड वो चीज़ ये है कि फाइनली आपको पता चल रहा है कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है, इनडिसिजन। अगर एक समय था जहाँ पे आप कंफ्यूज थे, आप नहीं जानते थे कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको नहीं मालूम था कि लाइफ कहाँ लेके जा रही है आपको, तो ये सारी चीज़ें हट रही हैं। ओके, आप फाइनली लाइक देख पा रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको कहाँ जाना चाहिए। तो ये जो इनडिसिजन का फेज़ है जहाँ पे चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाना, वो फाइनली ख़त्म हो रहा है। आप कुछ ना कुछ लेट गो कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। आप बहुत ही एक लाइक मे बी इस दौरान पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आइदर आप बहुत हॉर्स देख रहे हो या बहुत सारे बर्ड्स देख रहे हो। ओके, तो ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है क्योंकि आप अपने लाइफ में फ्री हो रहे हो। ओके, कुछ ना कुछ चीज़ को आप अपने लाइफ में रिलीज़ कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द लेट गो एंड विद द इंडिसिजन। हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंसान हो या जस्ट एक स्टेट ऑफ माइंड है जिस पे आप काम कर रहे हो एंड यू आर लेटिंग इट गो। उसके बाद है यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे है यू हैव टू पे अटेंशन। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा है इस दौरान पे, एंड ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैसेज इन अ बॉटल है एंड है डव। ओके, तो प्यार के मामले में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। ओके, लविंग रिलेशनशिप एंड प्यार रहेगा आपके रिलेशनशिप में, म्यूचुअल ट्रस्ट, एवरीथिंग। ओके, तो लव के हिसाब से आप बहुत खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है आपके पार्टनर से। तो इस हिसाब से लाइफ या
आप अपने काम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द मैसेज इन अ बॉटल एंड विद द डव एनर्जी। आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी लविंग एंड केयरिंग हो सकते हैं एंड आपको ये साइड अपना ये साइड दिखाने की ज़रूरत है। पर इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि जून के महीने में आप ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो। ओके, तो आपका जो अप्रोच है वो बहुत लॉजिकल होगा। तो इस हिसाब से आपको अपने पार्टनर को वो साइड दिखाने की ज़रूरत है। शो देम दैट यू केयर फॉर देम, यू लव देम। ओके, ये दिखाने की ज़रूरत है कि आप उनको अप्रिशिएट करते हो। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर रहे हो विद द एक्सेप्टेंस कार्ड एंड यू वर्किंग विद इट। ओके, उसी चीज़ के साथ आप काम कर रहे हो। आप फिगर आउट कर रहे हो कि क्या आपके लिए काम करता है, क्या आपके लिए काम नहीं करता है, क्या आपके कंट्रोल में है, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड एक अपने से बड़ा सोच। ओके, यू थिंकिंग बिग इस दौरान पे। एंड बहुत सारे लोग आप ऑलरेडी एक पोजीशन को आई कर रहे होगे या आप ऑलरेडी एक पोजीशन के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये पोजीशन चाहिए। ओके, विथ द सेल्फ वर्थ। ओके, तो यहाँ पे एम्परर है, सेल्फ वर्थ है, तो दोनों ही पोजीशन की बात करता है। बट ओवरऑल जो एनर्जी है मैं ये फील कर रही हूँ कि आप अपने लाइफ में उन्नति कर रहे हो, आप अपने लाइफ में बढ़ रहे हो। ओके, यू लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, एंड कोई पोजीशन मिल सकता है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक अपलिफ्टमेंट। आप अपने लाइफ में जून के महीने में ये चीज़ देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो गई है। ओके, जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं एंड नेगेटिव चीज़ें भी हैं। ओके, आपके सपोर्टर्स भी हैं, पर ऐसे सारे लोग भी हैं जो लाइक आपके फेवर में नहीं हैं, बट देन दे आर टॉकिंग अबाउट यू। ओके, विद द परफेक्शन कार्ड। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप विश्वास से आगे बढ़ रहे हो। आपको एक विश्वास है कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होंगी। एंड उसके बाद है परसिवरेंस एंड है सी टर्टल। तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखाता है कि इस दौरान पे आपको अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ओके, स्लो एंड स्टडी, बट सी टर्टल यूजुअली ब्लेसिंग्स की बात करता है। तो क्योंकि आप गिव अप नहीं करने वाले। ओके, आपको पता चल गया है कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, क्या चीज़ आपको चाहिए, बहुत क्लियर हो, आप हर चीज़ के बारे में बहुत क्लियर हो जून के महीने में। रिलेशनशिप के हिसाब से हो जाए, काम के हिसाब से हो जाए, कहीं ना कहीं पूरी क्लैरिटी मिल रही है, आप चीज़ों को ठीक से देख पा रहे हो। ओके, भले ही एक समय में कन्फ्यूजन रहेगा, बट आप चीज़ों को ठीक से देख पा रहे हो एंड आप एक दृढ़ निश्चय ले रहे हो। ओके, लाइक यू डिसाइडिंग ऑन समथिंग एंड बहुत एक फर्म डिसीजन है आपका कि ओके ये करना है तो करना है। उस टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से यहाँ पे परसिवरेंस आया है। आप गिव अप नहीं करने वाले हो एंड क्योंकि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं विथ द सी टर्टल आपको यूनिवर्स डायरेक्शन भी दिखा रहा है। ओके, आपको डायरेक्शन दिखा रहा है एंड दिखा रहा है कि आपको कहाँ ट्रेजर मिल सकता है। ओके, तो इस हिसाब से आप अपने लाइफ में सही दिशा में हो। ओके, आप जानोगे आप कि आपको कहाँ जाना है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है ब्लेसिंग्स, लाइक आई फील लाइक सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है, बट आई फील लाइक आपको गाइड किया जा रहा है कहीं पे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, नो प्लेस लाइक होम। सो मे बी घर से रिलेटेड आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, समथिंग रिलेटिंग टू होम। एंड आपका फैमिली लाइफ इस दौरान पे बहुत अच्छा रहेगा। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक इट इज़ गोइंग टू बी गुड। एंड मैं यही कहूँगी कि आपको स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स में क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर के तरफ। ओके, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। एंड कम्युनिकेशन ओपन रखिए। ओके, ओपनली कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर से, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आप ओपनली कम्युनिकेट करते हो अपने पार्टनर से, आपको लाइक वेरी मतलब सपोर्टिव रहेंगे आपके पार्टनर। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, लाइक दे विल नॉट जस्ट सपोर्ट यू, बट आपकी तरफ लाइक दे विल मेक श्योर
कि आप वो चीज़ अचीव कर पाओ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ, एक लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो लॉन्ग हॉल कुछ ना कुछ है जो एक लंबे वक्त तक जो भी अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, ओके, सो ये बहुत एक लंबे वक्त तक रहेगा। इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, सच्चाई सामने आएगी, ट्रुथ। ओके, उसके बाद है जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ चीज़ आप लेट गो कर रहे हो, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लेटिंग इट गो। ओके, वो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, उस टाइप की एनर्जी है। इस दौरान पे आप 10-10 बहुत देख रहे हो क्या? ओके, लाइक 10-10 या 9-9। ओके, आप नए लोगों से मिलने वाले हो, आपका फोकस आपके ड्रीम्स रहेंगे। एंड यू आर अ सर्वाइवर एंड आई थिंक ये आप जानते हो, एंड यू आर ग्लोइंग। ओके, वन लास्ट मैसेज। ओके, हैव फेथ द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए वो बहुत स्ट्रांगली ये है कि आपका एक विश्वास है, कहीं ना कहीं आप लाइक यू ट्रस्ट। ओके, एक ट्रस्ट है कि चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए, या जो भी आप सोच रहे हो इट विल वर्क आउट फॉर यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जून के महीने में आपके लिए चीज़ें कैसी रहेंगी, या व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जून। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से ये कार्ड आपको दिखाता है कि आप किसी को या किसी चीज़ को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, यू वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। तो ये कोई प्यार हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई वर्क प्लेस हो सकता है, काम हो सकता है, या आपका जो शहर है उसे आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ओके, मतलब आप दूसरे शहर जा रहे हो या दूसरे देश जा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी डिसीजन आप ले रहे हो कहीं ना कहीं एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है, क्योंकि एक समय था जब ये सारी चीज़ें आपको खुशी देती थी, बट अभी आपको लगता है कि नहीं, आपको बेहतर चीज़ें चाहिए, यू डिज़र्व बेटर, उस टाइप की एनर्जी है। तो इसी वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड इस दौरान पे आप उन्नति करोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे आप एक्शन लेने वाले हो। ओके, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे मिलेंगी, क्योंकि अगर आप काम के हिसाब से पूछ रहे हो तो ये कार्ड आपको बताता है कि आप उस जगह पे जा रहे हो या उस जॉब में आप घुसना चाहते हो या ऐसी कंपनीज़ में घुसना चाहते हो जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड बेटर पैकेज है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉरेन ट्रैवल भी थोड़े लोगों के लिए पॉसिबल है, हो सकता है कि जून के महीने में आप फॉरेन ट्रैवल करने वाले हो या फॉरेन से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है विद द 8 ऑफ कप्स। भले ही एक स्ट्रगल है, ओके, जो फॉरवर्ड मूवमेंट है एक स्ट्रगल है, बट आप चांसेस लेने के लिए तैयार हो, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स ज़्यादातर एक ऐसे इंसान को दर्शाते हैं जिनसे आप प्यार करते हो। तो यहाँ पे विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स, तो आप अपने लाइफ में इस ट्रैवल के दौरान पे या जो भी आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस दौरान पे आप कोई ना कोई इंसान से मिल सकते हो जिनसे एक्चुअली प्यार हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स, और यू मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ। ओके, जिनसे आप ऑलरेडी प्यार करते हो उस इंसान से आप मिलने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स। अगेन ट्रैवल कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। थोड़े लोग शहर बदल रहे हो, थोड़े लोग घर बदल रहे हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इन एंड आउट एनर्जी है। ओके, चीज़ें जून के महीने में बहुत रफ्तार से होंगी, बहुत क्विक होंगी, सडन होंगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
एंड बहुत फोकस्ड रहिए कि किस तरीके से आप अपने एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ड्रेन आउट हो सकते हो आप, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना एक बहुत फास्ट मूविंग कार्ड है, बट एक समय के बाद ना वो लाइक बर्न आउट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत रफ्तार से हो रही हैं आपके लिए, एंड बहुत सडन चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, लाइक सडन चेंजेस बट पॉजिटिव चेंजेस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स, जो दिखाता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, उन्नति कर रहे हो। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसों के मामले में थोड़ा ध्यान रखिए। इम्पल्सिवली आप शॉप कर सकते हो। ओके, इम्पल्सिव शॉपर मतलब बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना, वो चीज़ हो सकता है। तो थोड़ा पैसों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या सोच समझ के पैसे खर्च कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है कि अपने पैसों को थोड़ा कम खर्च कीजिए। मेक श्योर कि आप इस दौरान पे सेव कर रहे हो। ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी यू नीड टू सेव। उसके बाद आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो है राउंड एंड राउंड एंड है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस दौरान पे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, सडन चेंजेस होने वाले हैं जून के महीने में, एंड ये पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। ओके, आप इस दौरान पे एक्शन लेने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इट विल बी सडन चेंजेस एंड चीज़ें बहुत रफ्तार से हो रही हैं आपके लाइफ में। कोई ना कोई साइकिल या कोई ना कोई पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है, एंड ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इस सिचुएशन से सीखने की ज़रूरत है, एंड यू नीड टू फिगर आउट कि ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगेन क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट है। आप अंदर से बदल रहे हो, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बदल रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एंड आपका जो आपका जो एनिमल टोटम है, ओके, यहाँ पे आपके लिए इंसेक्ट है, वो है बटरफ्लाई। ओके, तो बटरफ्लाई यूजुअली दिखाता है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, पर जो भी बदलाव होगा वो पॉजिटिव बदलाव होगा इस दौरान पे। बटरफ्लाई यूजुअली ब्लेसिंग्स के तौर पे एक्ट करता है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ओके, मे बी आपको लगेगा ये बहुत डिफ़िकल्ट चेंजेस हैं, बट ये आपके लिए इवेंचुअली बहुत अच्छा फल देगा। ओके, क्योंकि बटरफ्लाई की एनर्जी है, ब्लेसिंग की एनर्जी है। तो इस हिसाब से जो भी चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं वो एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई सिचुएशन आपको फोर्स कर रहा है लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए या बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए, देन गो अहेड एंड डू इट। ओके, आगे बढ़ के वो चीज़ कीजिए, क्योंकि यू विल नॉट जस्ट ग्रो इन योर लाइफ, बट लाइफ, आपका जो इन्वायरमेंट है वो बदलने वाला है। वही एक एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो बदलने वाला है। आप एक बेटर इन्वायरमेंट में जाने वाले हो कि आपकी जो सराउंडिंग्स है वो बदलने वाले हैं। लाइक दैट इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग। एंड अगैन सम सॉर्ट ऑफ लाइक अगर आप घर चेंज कर रहे हो, सिटीज़ चेंज कर रहे हो, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक बहुत एक डिफरेंट एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है फ्लावर्स कार्ड। ओके, तो फ्लावर्स अगेन ब्लेसिंग्स के तौर पे एक्ट करती है, खुशियों की बात करता है। ओके, पॉजिटिव न्यूज़ की बात करता है। एंड हो सकता है इस दौरान पे कोई फीमेल आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम के हिसाब से विथ द ऑप्शंस कार्ड। ओके, पैसे कमाने के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई न्यू स्टार्ट्स है, रिन्यूअल है एंड ग्रैटिट्यूड है। कोई ना कोई न्यू स्टार्ट्स है, न्यू चैप्टर आपके लिए खुल रहा है, जिसके लिए आपको काफ़ी थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रैटिट्यूड कार्ड है। तो अगेन ब्लेसिंग की एनर्जी है, बट पैसों के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, पैसों के हिसाब से ध्यान दीजिए कि आप ज़्यादा खर्च ना करें। ओके, एंड अगेन उसके बाद है विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड मे बी कोई आपसे चालाकी कर सकता है। ओके, तो वो चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
कोई आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकता है, चालाकी कर सकते हैं, पैसे के मामले में आपको धोखा दे सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल्स निकला था। तो अगर कोई आपके पास आता है पैसों के हिसाब से, ओके, लाइक ये स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, लाइक बी वेरी केयरफुल, क्योंकि पैसों के हिसाब से आपको धोखे मिल सकते हैं इस दौरान पे, ओके। उसके बाद है सक्सेस। तो आपको सक्सेस मिलने वाला है, ओके। लोनलीनेस हो सकता है, एक अकेलापन हो सकता है आपके लाइफ में विथ द लोनलीनेस कार्ड, बट यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आप एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि है कूगर असर्टिव। तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वो ये है, अगेन एक्शन, चीज़ें बहुत रफ्तार से बदल रही हैं आपके लिए। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, सक्सेस बहुत आसानी से आपको मिलेगी विद द कूगर, ओके। इस दौरान पे बी वेरी असर्टिव, मतलब चीज़ों को लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, ओके, उस टाइप की एनर्जी आपको रखने की ज़रूरत है। एंड जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो, अपने गट फीलिंग या इंट्यूशन के हिसाब से आगे बढ़िए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या सही लगता है, उस हिसाब से आगे बढ़िए, ओके। एंड जो भी दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं है जो चीज़ जैसी दिखाई दे रही है वो वैसी है। तो अगेन विद द विक्टिम कार्ड, पैसों के मामले में मेक श्योर कि आप लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, ओके। आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। यूज योर पेन टू ग्रो एंड इमर्ज विक्टोरियस। यूल बी सक्सेसफुल। तो काफ़ी सक्सेस के कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पास एट ऑफ कप्स था, सक्सेस कार्ड था, अगेन यूल बी सक्सेसफुल। तो जून के महीने में कुछ ना कुछ सक्सेस आप अचीव करने वाले हो, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी बहुत एक लंबे वक्त से यू वांटेड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, फाइनली आप वो डिसीजन लेके अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो। उसके बाद कुछ ना कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जून के महीने में। अपनी गलतियों से सीखें, विक्टिम कार्ड, अपने गलतियों से सीखें। एंड जैसे मैंने बताया, बदलाव हो रहा है, फास्ट चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में। उसके बाद है टेक अ चांस, ओके। तो मे बी आपको इस दौरान पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। टेक अ चांस, हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में, कोई ना कोई ब्लेसिंग आ रही है आपके लाइफ में। एंड देन हेल्पफुल पीपल, ओके। सो इस दौरान पे आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी है। तो जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे विद दी हेल्पफुल पीपल, ओके। इस दौरान पे सपोर्टिव लोग, पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर बहुत एक लंबे वक्त से आप काफ़ी अकेले हो तो आपके लाइफ में नए लोग आने वाले हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जून। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखा रहा है कि आपके लाइफ में स्पेशली जून के महीने में आप विश्वास करके कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हो अपने लाइफ में, ओके। एक लीप ऑफ फेथ, मतलब आपको नहीं मालूम कि रिजल्ट्स क्या होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, आपको नहीं मालूम, बट आप विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में एक बदलाव देखोगे, एक ट्रांसिशन देखोगे, ओके। एंड जो फूल की एनर्जी है ना, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि ये दिखाता है कि इंसान को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, जहाँ पे आपको वो जज्बा रहेगा अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। एंड एक विश्वास है अंदर से कि चीज़ें आपके लिए सही होंगी, ओके। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ये प्यार के मामले में हो सकता है। अगर प्यार के मामले में है तो विद द फूल कार्ड चीज़ें बहुत फन तरीके से स्टार्ट होंगी, ओके। आप दोनों एक दूसरे को सीरियसली नहीं लेने वाले हो, एंड बट यू गोइंग टू एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी। एक दूसरे की कंपनी आप बहुत पसंद करने वाले हो। हर चीज़ बहुत लाइक
इन द सेंस लाइक लाइट हार्टेड रहेगा, खूबसूरत रहेगा एंड ये इंसान आपके दिल में एक छाप छोड़ सकते हैं या आप उनके दिल में एक छाप छोड़ सकते हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी, मतलब हर चीज़ खुशियों से भरा हुआ है, एक ब्लिसफुल सिचुएशन है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द फूल कार्ड। काम के हिसाब से अगर फूल कार्ड को देखा जाए तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने की बात करता है, जहाँ पे आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट आप फिर भी एक चांस लेने वाले हो एंड देखने वाले हो कि कैसा लाइक हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू। ओके, विथ द फूल कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस दिखाता है कि इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन होगा ऑन पॉइंट होगा। ओके, ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलने वाला है, ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चलने वाला है कि क्या है। बट जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ओके, थोड़ा रिसर्च कीजिए। अगर आप कोई काम के हिसाब से कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हो या यू आर गोइंग टू डू समथिंग, तो इस हिसाब से जो लीप ऑफ फेथ आप लेने वाले हो, थोड़ा आपको जानकारी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। बहुत बार हाई प्रीस्टेस ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ आपसे छुपी हुई है, तो हो सकता है फैक्ट्स आपसे छुपे हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो इसी वजह से रिसर्च कीजिए। अगर स्पेशली काम के हिसाब से आपको रिसर्च करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो फूल कार्ड एंड हाई प्रीस्टेस आपको दिखाता है कि एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, तो चीज़ें शुरुआती दौर में ऐसे स्टार्ट होंगी जैसे आप दोनों एक दूसरे को लाइटली ले रहे हो, इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, एवरीथिंग इज़ फन। ओके, आप बस देखना चाहते हो कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा। बट विद द हाई प्रीस्टेस आपको रियलाइज़ होने वाला है ये एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सपने देखने वाले हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। बहुत बार हाई प्रीस्टेस ये भी दिखाता है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसी वजह से ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप नहीं जानते हो कि क्यों आप इस इंसान की तरफ आकर्षित हुए, क्यों आपका कनेक्शन इन्हीं के साथ हुआ, आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो, बट देन इट्स लाइक वो कनेक्शन है। ओके, देयर इज़ समथिंग बिटवीन द बोथ ऑफ यू। तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ होगी विथ द हाई प्रीस्टेस कार्ड। बट इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन है ऑन पॉइंट है। ओके, तो अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि आप ये चीज़ ना करें तो डू नॉट डू इट। ओके, एंड अगेन फैक्ट्स को चेक कीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जून का महीना स्पेशली जो बीच का इन द मिडल ऑफ द मंथ, ओके, आप चीज़ देखोगे कि चीज़ें आपके लिए सही जा रही हैं। ओके, थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो रही हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बहुत एक अच्छा वक्त है आपके लिए। तो जो फर्स्ट के 15 डेज़ हैं बहुत पॉजिटिव डेज़ रहेंगे, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपके वर्कआउट होंगी, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस हिसाब से विद द फूल, विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ें आपके फेवर में बहुत 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 स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। स्पेशली रिलेशनशिप के हिसाब से भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस दौरान पे अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने वाले हो, पैसे अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हो या you want to attract money, ये बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। इसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई ना कोई साइकिल है जो आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। ओके, अगर कोई सिचुएशन जो काफ़ी बर्डनसम था या कुछ भी चीज़ जहाँ पे बहुत बोझ था या बर्डन था, तो उस सिचुएशन से आप अपने आप को निकाल पा रहे हो। ओके, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये जो बोझ है फाइनली उतर रहा है। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आपके कोई कर्जे हैं तो आपके कर्जे उतरने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपने किसी से कर्जे लिए हैं तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपके कर्जे ख़त्म होने वाले हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि आपने कुछ डिसाइड कर लिया है। ओके,
ये एक बहुत डिफरेंट एनर्जी है। जो फर्स्ट 15 डेज़ हैं बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, एंड जो दूसरे डेज़ हैं, ओके, लाइक स्पेशली एंडिंग के डेज़ हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके कर्जे ख़त्म होने वाले हैं विद द 10 ऑफ वांड्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्जे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 10 ऑफ वांड्स, जो भी बर्डन आप कैरी कर रहे हो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ओके। उसके बाद है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक आपने डिसाइड कर लिया है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, लाइक कोई सिचुएशन को लेके आप काफ़ी क्लियर कट रहोगे, ओके। आप दिमाग से काम लेने वाले हो। अगर आपको किसी को अपने लाइफ से निकालना है तो भी आप वो करने के लिए तैयार हो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बट आप यू वेरी क्लियर माइंडेड, ओके। आप काफ़ी क्लियर हो कि आपको क्या करना है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इंटरफेरेंस की भी बात करता है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई इंटरफेयर कर सकता है आपके लाइफ में। स्पेशली जून के एंड में आप देखोगे कि सिचुएशंस थोड़े आपके फेवर में नहीं हैं, या यू नो लाइक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिल रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से, वो चीज़ हो सकता है, ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बी केयरफुल। तो ये एंड के महीने में होगा, बट ओवरऑल जो जून का महीना है, जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद है टाइम फॉर अ नैप एंड है ब्रीथ कार्ड, ओके। तो ये बोझ, ओके, द बर्डन इज गेटिंग ओवर, एंड विद द टाइम फॉर अ नैप एंड ब्रीथ कार्ड, आई थिंक फाइनली आपको रिलीफ मिलने वाला है। इस दौरान पे आप अच्छी तरीके से सो पाओगे, या यू विल बी स्लीपिंग अ लॉट। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द टाइम फॉर अ नैप एंड विद द ब्रीथ कार्ड। थोड़े लोग इस दौरान पे यू माइट पुट ऑन वेट, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यू माइट पुट ऑन वेट, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे लाइक दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। अगेन जो आपका जो एनिमल है वो है हॉर्स। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे यूल बी ट्रैवलिंग लाइट। अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हो तो बहुत एक ऐसा नहीं है कि बहुत एक लंबे वक्त तक, बट एक छोटे वक्त के लिए आप घूमने जाने वाले हो। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आप हील करोगे। इस दौरान पे यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। यू वुड वांट टू रेस, एंड विद द हॉर्स एनर्जी, बहुत बार हॉर्स ये भी दिखाता है कि आप इस दौरान पे कोई ऐसे कनेक्शन से मिलने वाले हो, या ऐसे इंसान से मिलने वाले जिनके साथ आप एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, ओके। लाइक I don't believe in twin flames, but that is what came into my mind, okay. Twin flame की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है with the horse। उसके बाद है फेथ कार्ड, ओके। विश्वास रखने की ज़रूरत है विद द फेथ, एंड आई थिंक कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है पैसों के हिसाब से, मनी के हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ मनी यू गोइंग टू गेट समथिंग, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, नॉलेज, ओके, यू गेनिंग नॉलेज, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। कोई आपको ऑफर करेगा नॉलेज, ओके। समवन कैन ऑफर यू नॉलेज। इस दौरान पे आपका जो फोकस रहेगा पैसों के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली रहेगा, बट समवन इज ऑफरिंग यू नॉलेज। उसके बाद है वैनिटी कार्ड। दिखावा हो सकता है, ओके, एंड परसेप्शन। आपका जो देखने का नज़रिया है वो फाइनली बदल चुका है विद द परसेप्शन कार्ड। आप सिचुएशन को बहुत एक अलग तरीके से देख रहे हो। एंड इस दौरान पे जून के महीने में मेक श्योर कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो, क्योंकि आई थिंक म्यूज़िक के थ्रू आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे विथ द म्यूज़िक कार्ड। उसके बाद है लाइट एंड लव। लाइट एंड लव ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ में इस दौरान पे लाइक आप एक सोर्स ऑफ लाइट रहोगे दूसरे लोगों के लिए, ओके। मतलब आप लोगों की लाइफ सुधार रहे हो, संवार रहे हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई थिंक बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप प्यार में विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि लव है, डाउट है, ओके। तो प्यार के हिसाब से आई थिंक यू नो आइदर यू डोंट बिलीव इन लव, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द डाउट एंड विद द लव कार्ड, ओके। तो जब ये प्यार आएगा भी तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के बारे में काफ़ी डाउटफुल रहोगे, बट आई थिंक यू बिकम ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली एक समय था जब वो बहुत लाइक दे वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ओके, लाइक बहुत इनोसेंट टाइप के इंसान, बहुत हर
किसी पे विश्वास करना, हर किसी की मदद करना, उस टाइप की एनर्जी थी। बट क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में इतने धोखे खाए हैं, बहुत सारे लोगों ने इनको चीट किया है, या इन्होंने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है लोगों के हिसाब से, जिसकी वजह से ये बाद में सख्त हो जाते हैं। ओके, दे बिकम वेरी हार्ड हेडेड एंड देन उनको ओके उनको समझ आ जाती है कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे आप प्यार पे इतना स्ट्रांगली विश्वास नहीं करते हो। ओके, उसके बाद है रेवन कार्ड। तो रेवन कार्ड ये दिखा रहा है कि इस दौरान पे आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है, कुछ ना कुछ बहुत आइदर मिरेकल्स आ रहे हैं, मैजिक हो रहा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द रेवन कार्ड। एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मे बी यू नीड टू रिमेंबर योर एंसेस्टर्स, वो चीज़ है, या आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, जो आपके जो पास्ट लव्ड वंस हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है। मतलब वहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, दे विल हेल्प यू आउट। ओके, विथ द रेवन एनर्जी। तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। आपके जो गिफ्ट्स हैं बहुत ही प्रेशियस हैं, आई फील, एंड उसके थ्रू आप लोगों की मदद कर सकते हो। लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। बट आई एम फीलिंग कि लाइक पीपल आर हेल्पिंग यू आउट। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। डोंट वरी, you are loved for the unique person that you are. It does not rain forever. ओके, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, बट ऐसा कोई कार्ड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है जो एंगर इश्यूज को दिखा रहे हैं। योर एंजल्स आर बिसाइड्स यू। ओके, बिसाइड यू। तो जैसे मैंने बताया कि आई एम फीलिंग द एनर्जी कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। हेल्प इज क्लोज। आपके अच्छे कर्म, गुड कर्मा, मैजिकल मोमेंट्स। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ में कोई ना कोई मैजिकल मोमेंट्स हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो जून के महीने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ड्रीम्स के थ्रू स्पेशली। ओके, लाइक आपके जो पूर्वज हैं दे विल से समथिंग, हेल्प यू आउट, पहले ही बताएंगे कि ये चीज़ें होने वाली हैं, उस टाइप की एनर्जी थ्रू ड्रीम्स, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ ना कुछ लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में मैजिक हो रहा है, या आपके लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो स्टार्ट बिलीविंग इन मैजिक। ओके, स्टार्ट बिलीविंग इन मिरेकल्स, ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप चीज़ों को डाउट कर रहे हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।